एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका पालन किस विधि से किया जाता है और इसे करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कृपया यह भी बताएं कि इस व्रत में किन देवताओं का पूजन किया जाता है। हे केशव, कृपा कर इस व्रत के महत्व को विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साथ ही इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान की पूजा की जाती है। श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से भक्त को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, बल्कि यह व्रत व्रती को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करता है। जो इस व्रत को करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ, विद्वानों में अग्रणी और लक्ष्मीवान होता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत उनके लिए विशेष फलदायी है जो संतान सुख की अभिलाषा रखते हैं। भगवान नारायण स्वयं इस व्रत का फल प्रदान करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर देते हैं। यह व्रत मनुष्य को सांसारिक सुख संपत्ति के साथ परलोक में भी श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो इसकी महिमा को और अधिक स्पष्ट करेगी। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करते थे। वे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन करते थे और गरीबों को दान देकर उनका दुख दूर करते थे। पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था, लेकिन राजा और रानी का जीवन संतान के बिना अधूरा सा लगता था, जिससे उनका मन हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता था। उनकी रानी का नाम शैव्या था। रानी निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा और रानी के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। वे समय समय पर मंदिरों में जाकर भगवान से यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान, कृपया हमारे जीवन में संतान का आशीर्वाद दे ताकि हमारा वंश आगे बढ़े और हमारा घर संतान सुख से समृद्ध हो। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा का मन अत्यंत निराश और नकारात्मक विचारों से भर गया था। वह अक्सर सोचने लगा था कि उसका वंश समाप्त हो जाएगा और उसका राज्य बिना किसी उत्तराधिकारी के कैसे चलेगा। वह खुद को असफल महसूस करने लगा था और उसकी मनोस्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। यह विचार उसे शांति से नहीं जीने दे रहे थे और वह संतान के बिना अपने जीवन को अधूरा सा महसूस करता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। संतान न होने के कारण राजा अत्यंत निराश हो गया था और एक समय उसने आत्मघात करने का विचार किया, लेकिन फिर इसे महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन वह दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। वन में उसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखा। मृग, व्याघ्र, हाथी, बंदर आदि सब अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। राजा सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन दिया, फिर भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। प्यास से तड़पते हुए वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा और कुछ दूर पर एक सरोवर देखा जहाँ कमल खिले थे और हंस, सारस, मगरमच्छ विचरण कर रहे थे। सरोवर के पास मुनियों के आश्रम थे। राजा ने शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम किया और बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राजा मुनियों की बात मानकर तुरंत अपने राज्य लौटे
और उन्होंने अपनी रानी शैव्या के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ किया और द्वादशी को उसका पारण किया। कुछ समय में ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र न केवल वीर और बुद्धिमान था, बल्कि बड़ा होकर राज्य का कुशल शासक बना। राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई और राजा और रानी का दुख समाप्त हो गया। इस प्रकार राजा और रानी का जीवन संतान सुख से भर गया और वे हमेशा भगवान के प्रति आभारी रहते हुए अपना राज्य धर्म, सत्य और न्याय से चलाते रहे। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि बताता हूँ, इसे भी ध्यान से सुनो। पुत्रदा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, मन को शुद्ध करें और व्रत का संकल्प लें। फिर एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, फल और गंगाजल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करें और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनें। पूरे दिन व्रत रखें। यदि संभव हो तो निराहार रहे, अन्यथा फलाहार कर सकते हैं। रात में जागरण करें और भजन कीर्तन का आयोजन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का विधि पूर्वक पारण करें। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति और संतान के सुख समृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत ही पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत केवल संतान सुख ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने से जीवन में धर्म और आध्यात्म का संचार होता है और व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा पाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत भगवान विष्णु के आशीर्वाद से न केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार भी करता है। संतानहीन दंपति के लिए यह व्रत संतान सुख का दिव्य वरदान लेकर आता है और उनके जीवन को आनंद और पूर्णता से भर देता है।